दोस्तों इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि कोई बंदा अपना खुद का काम कैसे शुरू कर सकता है और कितने निचले स्तर से लेकर शुरुआत कर सकता है। आज मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाला हूं जिसको आप सुन के, जिसको आप देख के आपको हैरान रह जाएंगे कि किसी बंदे ने एक गरीब हालत में, जिसने होटल में बर्तन तक साफ करे हैं, आज उसकी कंपनी 70 करोड़ से प्लस का टर्नओवर कर रही है, जिन्होंने मात्र 1000 रुपये से अपना कारोबार शुरू किया था। सभी की कहानियां अगर आप देखते हैं तो लगभग ऐसी ही है। जितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन आप देखते हैं इंटरनेट पे उठा के, तो सभी की कहानी ऐसी शुरू होती है। फिर हमारा बिजनेस क्यों नहीं चलता है, हम कोई काम क्यों नहीं कर पाते हैं? दोस्तों इनके पीछे कई सारे रीजन होते हैं और सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट रीजन मैं मानता हूं कि हम खुद उस चीज़ के जिम्मेवार होते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चलता है। आप अगर ठान लेते हैं कुछ करना, कुछ बड़े करने का सोच लेते हैं, तो आपका बिजनेस डेफिनेट चलता है। आप में वो सोच होनी चाहिए, आपकी वो नज़र होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ से एक बिजनेस आइडिया खोज के निकाल सकें। मैं आज बात करता हूं डोसा प्लाजा के उस चेन के बारे में जो प्रेम गणपति ने शुरू किया था मात्र 1000 रुपये से। और 1000 रुपये भी उन्होंने अपने घर से या किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, वो अपने खुद होटलों पे बर्तन धो के, चाय पकड़ा के, चाय पिला के लोगों के फिर उन्होंने पैसे कमाए थे। और ऐसे उन्होंने शुरू किया डोसा प्लाजा की चेन जो आज लगभग 70 करोड़ प्लस का टर्नओवर है, जिसका और लगभग 20 देशों में, दूसरे कंट्रीज में काम कर रही है। दोस्तों उन्होंने शुरुआत की इतने छोटे स्तर पे सिर्फ अपनी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम सोचते हैं ये करें या ये करें, इसी वजह से हमारा कोई बिजनेस नहीं चल पाता है। अगर हमारे पास लिमिटेड संसाधन है और हम एक ही चीज पे फोकस करके चलते हैं तो डेफिनेट हमारा काम चलेगा। हमें दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। तो डोसा प्लाजा की कहानी कुछ इस तरह से है। उनके परिवार में, उनके तरफ इस तरह से लोग जब भी एजुकेशन का काम, थोड़ी बहुत एजुकेशन करके 8, 9, 10 करके दुकानों पे काम करते थे, लेकिन प्रेम जी ने अपना कुछ बड़ा ठाना और प्रेम जी अपने गांव को छोड़ के चेन्नई चले गए किसी काम की तलाश में। चेन्नई में वहाँ पे उन्होंने काम किया, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ उनको बिजनेस, वो काम पसंद नहीं आया, तो वो बड़े अपॉर्चुनिटी की तलाश में बम्बई आ गए। बम्बई में जिनके साथ वो आए थे वो उन्हें एक स्टेशन पे छोड़ के चले गए, फिर वो कहीं उन्हें दिखाई नहीं दिए। कुछ लोगों ने देखा कि एक बाहर का साउथ इंडियन बंदा, मतलब वहाँ उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, मुंबई की लैंग्वेज अलग है और चेन्नई की लैंग्वेज अलग है, तो वो उन्होंने देखा कि हमारे आसपास का, उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें पहचान लिया, देखा कि ये हमारे क्षेत्र का बंदा है, तो इसे क्यों ना पैसे इकट्ठे करके उसे वापस अपने घर भेजा जाए। लेकिन प्रेम जी ने वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे कुछ करूँगा। या फिर उन्होंने एक छोटे से ढाबे पे काम करना शुरू किया और ठीक ठाक काम चल रहा था। वो अपने व्यवहार में कुशल थे, उनके द्वारा उस होटल, उस छोटे से रेस्टोरेंट का काम अच्छा खासा चल रहा था। उसके व्यवहार से कई सारे क्लाइंट खुश भी थे। फिर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, जैसे करके उन्होंने सोचा कि कोई ना डोसा मेकिंग का काम शुरू किया जाए। उन्होंने अपनी एक म्यूनिसिपैलिटी की जगह पर अपनी एक रेहड़ी खड़ा करना शुरू किया। वो उनकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। इसी तरह उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना बड़े मॉल के अंदर एक अपना जगह लेके वहाँ पे उस चीज़ को शुरू किया जाए। ऐसे ही करके उन्होंने रिस्क लिया और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करके, काफ़ी सारे पैसे अरेंज करके उन्होंने वहाँ पे अपना काम शुरू किया। पहले दिन सेल बहुत ज़्यादा हुई और अच्छा खासा प्रॉफिट आना शुरू हो गया। इस तरह से उनका एक सफ़र शुरू हो गया और आज तक वो रुके नहीं हैं। लगभग 70 करोड़ प्लस की उनकी कंपनी है। दोस्तों आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको सोच समझ लेना चाहिए, अपने आसपास के संसाधनों के बारे में सोचें कि आपके आसपास ही कितने सारे अवसर हैं। एक बुक में लिखा है, शिव खेड़ा की बुक में लिखा है कि आपको अलग सोचने की जरूरत नहीं है, आप उसी काम को अलग ढंग से कैसे कर सकते हैं, बस इस तरीके के बारे में सोचें। आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जो भी काम करें पूरा मन लगा के करें, गहराई से करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, शुरुआत में सभी काम ऐसे ही होते हैं। आप जब सीख सीख के नुकसान उठा के गिर गिर के चलना सीखते हैं, बच्चों की तरह इस तरह से काम करना शुरू करें, आप काफ़ी अच्छा अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे बिजनेस आइडियाज़ की बहुत सारी वीडियो आपको लाते रहूँगा। मेरा उद्देश्य बिजनेस आइडिया देना और आपको मोटिवेट करना है ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। तो उम्मीद है आपको प्रेम गणपति की इस एक सच्ची कहानी से आप कुछ सीखा होगा। ये कहानी जो मैंने जिस बुक से पढ़ी है, उस बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है। उस बुक को आप खरीद सकते हैं, उसके आप पढ़ के आप प्रेरित हो सकते हैं। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।